लेकिन जो बातें अमीर खुसरू कहते थे आज कोई कहता है? आज कोई नहीं कहता। अमीर खुसरू ने जो बातें कही ना वो ऐसे ही नहीं थी जैसे आज हमारे यहाँ कही जाती है। अमीर खुसरू निजामुद्दीन औलिया का वो मुरीद खास रहा है जिसने 7 या 8 बादशाहों का दौर देखा लेकिन किसी से मरऊब नहीं हुए कभी, यानी बादशाहों का भी डर नहीं रखा। लेकिन जब वो दिल्ली में दाखिल होते हैं 2 दर पर जरूर जाते। सबसे पहले वो अपने वालिदा से मुलाकात करते और दूसरे नंबर पर लिखा है कि वो निजामुद्दीन औलिया से मुलाकात करते। और ये 2 काम पर आप इतने मतलब मुदावमत के साथ अमल करते थे कि किसी हाल में छोड़ना पसंद नहीं किया और बड़ी शान से जिंदगी गुजारी। बड़े बड़े बादशाहों ने ऊंट भर भर के भी इनाम दिया, कभी दिल में हिर्स और लालच पैदा न हुई, लेकिन दिल इतना रूहानी बना दिया था। एक बार कह दिया मेरे खुसरू से, कहा खुसरू का क्या, का नाते तो बड़ी अच्छी पढ़ता है, हम्द भी बड़ी अच्छी पढ़ता है, लेकिन कलाम में वो लज्जत नहीं है जो शेख सादी में थी। यानी पीर साहब ने खाली इतना इशारा दिया, का नाते अच्छी पढ़ता है, कलाम जो कहता है बड़ा सुहाना है, तेरे कलाम में बड़ा वो असर है, लेकिन जो लज्जत और चाशनी जो शेख सादी में थी ना वो नहीं है। बस दिल पे लग गई। का हुजूर शेख सादी के उस कलाम में लज्जत कैसे आई? तो फरमाया उन्हें खिजर ने लुआब दिया था। हजरत खिजर अलैहिस्सलाम का थूक उन्हें मिला था, उन्होंने वो थूक पिया था ना, इसलिए लज्जत आ गई। तो कहा हुजूर अगर मैं तलाश करूं और मुझे वो लुआब मिल जाए तो फरमाया लज्जत तुझे भी मिल सकती है। अब इसमें कोई राज था जो अमीर खुसरू की समझ से बालातर था, लेकिन बात सुन ली, तलाश शुरू, खिजर की तलाश शुरू, खिजर की तलाश शुरू। ये तो ठीक है, यूट्यूब वालों ने और गूगल वालों ने मेरे ख्याल से ये अभी ऑप्शन नहीं रखा है। लोगों को ये पता चल जाए कि ये गूगल में मिलते हैं तो मेरे ख्याल से लोग इसमें भी दौड़ पड़ेंगे, यूट्यूब में भी। लेकिन ये यूट्यूब और गूगल का काम नहीं है, ये बहुत दूर के लोग जो गुजरे ना उनकी बातें हैं कि उन्होंने बार बार खिजर से मुलाकातें की। अब तो अगर किसी को कह भी दो ना, अगर मैं ये कह दूं यहीं खड़े खड़े कि जमालुद्दीन बाबा से मुलाकात करने जैसी है, तो आप कहेंगे बाबा कुछ तो गुजरे हुए सदियों हो गई, मौलाना ये है, इनसे कैसे मुलाकात होगी? लेकिन जो खिजर की बातें लोग करते थे ना, वो खिजर आबे हयात पीकर आज भी बाकायदे हयात है और वो मिलते जरूर हैं। जिसकी तड़प होती है ना ज्यादा, मिलते जरूर है। ये और बात है कि हमें पहचान हो सके कि नहीं हो सके, लेकिन ये तड़प आज कौन पैदा करेगा? ये तो हम बहुत दूर हो गए। लेकिन अमीर खुसरू थे वो, पीर साहब ने बात कर दी तो दिल में एक तशवीश हुई, कहा नहीं मिलना ही है। अब वो तलाश में लग गए। अब तलाश लगते लगते पहले दूसरे सफर में हजरत खिजर अलैहिस्सलाम से मुलाकात हो गई और जैसे मिले ना तो बड़े खुश हो गए। कहा आज जो पीर साहब ने कहा था ना, आज वो अपना काम हो जाएगा। क्योंकि बार बार पीर साहब के सामने नात हम्द मनकबत जो भी सुनाते थे तो बड़ा मजा आता था। तो सोचा कि अब वो लज्जत हासिल करते हैं खिजर से मिलके। मुलाकात हो गई और जैसे मिले ना तो मिलने के साथ ही पहली अर्जी का मेरे पीर साहब ने आपकी मुलाकात की तमन्ना पैदा कर दी थी, आज मिल गए आप, मेरा एक काम कर। तो फरमाए तो कहा कि वो लुआब जो है ना आपका थूक मुबारक, तो कहा हाँ, का वो आप मुझे मेरे मुंह में दे दीजिए ना। आज अगर मैं बहुत दूर चला गया हूँ लेकिन आपको करीब करके एक बात अर्ज करता हूँ, अगर मेरे पीर साहब का थूक हो और कोई लाके चिलमची में मुझे भर के दे तो आपका जवाब क्या होगा? वो मैं पी लूंगा कि ठुकरा दूंगा? है? आपका जवाब हुस्न जन वाला, अच्छी बात है और होना ही यही चाहिए, होना भी यही चाहिए। लेकिन अभी के मुरीदों से ये तवक्को बड़ी कम होती है। थूक तो दूर की बात मैं कह रहा हूँ, हाथ धो लेना पीर साहब, वो पानी अगर कोई कहने कि भाई ये पीर साहब का हाथ वाला पानी पी लेना, यानी ये लोग करेंगे ये? यानी आज हम इतने दूर हो गए और यहाँ डायरेक्ट पीर साहब ने कहा था खिजर मिले तो थूक मांग लेना। ये तो जैसे ये कहा ना कि आप थूक दे दें, लुआब दे दें, अब फिर इश्क सिद्दीक़ अकबर याद कर लें। उस वक्त खिजर ने भी वही जवाब दिया। खिजर अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, कहा खुसरो सबको लुआब नहीं मिलता, यानी खिजर वो है जिसका लुआब भी सबको नहीं मिलता। तो कहा फिर देते किन किन को हैं? कहा जिनके लिए मदीने की सरकार से इजाजत मिलती है, यानी हुजूर जिनके लिए इजाजत देते हैं मैं उनको लुआब देता हूं।
हाय हाय, क्या मतलब तस्वुरात उनकी, मतलब दुनिया उनकी थी, और क्या मतलब हकीकत से वो लोग आशना थे। तो कहा मैं सबको नहीं देता, बस इतना कहा, गायब हो गए। अब खिजर सामने से हट जाए तो अब कैसा होगा कि ओहो मौका मिला था ना, आज से छूट गया। अब जाहिर सी बात है कि दुख होगा उनको। अब दुख हुआ, उसी मुंह लटकाए हुए मतलब गम में वापस दिल्ली बाबा निजामुद्दीन औलिया की बारगाह में। कहा खुसरो क्या हुआ? तो कहा हुजूर तड़प बड़ी थी आपने बात की, तब से आज मुलाकात हुई लेकिन वो नेमत मिल ना सकी। तो कहा हुआ था क्या? कहा खिजर मिले थे। कहा फिर? कहा आपने लुआब नहीं मांगा? कहा मांगा था। तो कहा दिया नहीं? तो कहा हुजूर उन्होंने ये कहा कि हुजूर जिनके लिए इजाजत देते हैं ना, लुआब उन्हीं को मिलता है, तो मुझे वो शर्फ नहीं मिला हुजूर। अल्लाह अकबर। उस वक्त बाबा निजामुद्दीन औलिया ने एक जुमला कहा था, कहा खुसरो, कहा क्या? कहा मैंने जब तुझे खिजर की बात की तो निकल चला तू? तो कहा हाँ। कहा अगर ये लज्जत तू मुझसे मांगता तो मैं भी दे सकता था, यानी ये लज्जत तुझे यहाँ से भी मिल सकती थी, लेकिन तू दर दर की ठोकरें खाने खिजर की तलाश में निकला। आज जो हम सारे लोग इल्ला माशाअल्लाह चंद लोगों को छोड़ के हम जो भूल में है ना, वो इसी भूल में है। આપણે એટલી ભાગદોડ કરીએ છીએ કે કાંક થઈ જાય, પણ નહીં, હોય આપણા ઘરમાં જ, હોય આપણા ઇલાકામાં જ, હોય આપણા મુઆશરામાં જ, હોય આપણા મુલ્કમાં જ, આપણે બાર સુધી દૂર સુધી ચક્કર લગાવીએ પણ કાઈ નથી મળતું। છેલ્લે પાછા વળીએ ને તો ખબર પડે જે વસ્તુ આપણે તલાશ કરવા ગયા था ना, ये तो આપણા ઘરમાં જ હતી। तो कुछ चीजें है ना, ये चीजें ले लेनी चाहिए, ये बड़ी रंग वाली बात है। खैर आखिरकार हजरत अमीर खुसरो ने कदम पकड़ लिए, आखिरकार हजरत बाबा निजाम ने नवाज दिया उनको, और वो लुआब दहन दिया, और जैसे दिया ना फिर महफिल सजी, और जो महफिल सजी ना तो अमीर खुसरो कहते हैं कि उस महफिल में एक शख्सियत आई, मैंने तो नहीं पहचाना कौन थे, लेकिन उस महफिल का रंग अलग था, और जैसे वो रंग चढ़ा और कैफियत बनी और लोगों में एक अलग सी कैफियत तारी हो गई ना, उस वक्त मुझे समझ नहीं पड़ती थी कि ये क्या हो रहा है, लेकिन मैं कलाम सुनाता जा रहा हूं, मस्ती में लोग सुनते जा रहे हैं। इख्तिताम हुआ, मैं बाबा निजामुद्दीन औलिया की बारगाह में हाजिर हुआ। का मैंने कहा हुजूर आज जो कलाम मैंने पढ़ा और जो रंग था ना, वो मैंने कभी नहीं देखा। तो कहा सुन, आज जिनकी नात पढ़ रहा था ना, वो सरकार खुद तशरीफ ले आए थे। लज्जत यार जब नसीब होती है ना, तो फिर यार खुद मुलाकात के लिए, शौक पूरा करने के लिए तशरीफ ले आते हैं, और वो अपने दीदार से नवाजते हैं। तो इस अंदाज में उन्होंने भी जिंदगियां गुजारी है जो सदियों के बाद हैं। अब मैं कहता हूं जो सदियों के बाद हो, इतनी लज्जत मिलती हो कि मेरे खुसरो कहते हैं कि जब भी नया कपड़ा सिलाता था ना, तो ये दिल वाला हिस्सा जल जाता था, यानी ये हिस्सा जल जाता था, दिल की हैसियत वाला, यानी जैसे किसी ने जला दिया हो, और बाकायदा उसमें से जैसे कलेजी जलती है और भुनी जाती है और खुशबू आती है ना, ऐसे दिल के जलने और भुनने की इश्क की खुशबू आती थी। और कमोबेश 3 या 4 मरतबा मेरे खुसरो कहते हैं कि मैंने आलम रुया यानी ख्वाब में रसूलुल्लाह का दीदार फरमाया है, और फिर मैंने जो अशार बादशाहों की शान में कहे थे ना, वो बंद कर दिए, और फिर मैंने हमेशा अशार अल्लाह की हम्द में कहे, रसूलुल्लाह की तारीफ में कहे।